Hello, bachcho. Let's see the question. The question is in an organic chemistry laboratory. A scientist subjected a hydrocarbon to combustion. The products occupied a volume of 4:3 under the same conditions of temperature and pressure. The scientist drew the possible structures of the hydrocarbon. She then subjected the compound to ozonolysis to identify the exact structure, predict the products formed when the compound is treated with bromine water. So बच्चों हमें यहाँ पे एक सिचुएशन दी गई है कि एक साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट किया। मींस उसने एक हाइड्रोकार्बन की कंबस्शन की और वहां से जो उसे प्रोडक्ट मिले कंबस्शन रिएक्शन से, उनका रेशियो था 4:3। क्लियर? नाउ देन शी ड्रॉ द पॉसिबल स्ट्रक्चर, जो हाइड्रोकार्बन का पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है उसने बनाया। तो हमें बताना है कि अगर हम उस हाइड्रोकार्बन को जो यहाँ पे यूज किया गया, जिसका कंबस्शन हुआ है, उसकी अगर हम ब्रोमीन वाटर के साथ उसका ट्रीटमेंट करें तो हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड कि ये हाइड्रोकार्बन जिसका कंबस्शन हुआ है वो कौन सा प्रोडक्ट है। सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट। तो बच्चों, जब भी किसी भी हाइड्रोकार्बन की कंबस्शन होती है तो वी हैव टू प्रोडक्ट्स इन दैट। एक कार्बन डाइऑक्साइड वहां से प्रोड्यूस होता है और एक वहां से वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं। सो लेट्स सपोज कि जो हाइड्रोकार्बन यहां यूज हुआ है दैट इज CXHY और इसकी कंबस्शन हो रही है, एंड विल बी गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन एडिशन टू दिस यहां से बहुत सारी हीट भी यहां से निकलेगी बिकॉज ये कंबस्शन रिएक्शन है। अब क्वेश्चन में हमको बताया है कि जो प्रोडक्ट्स यहां मिलते हैं दे आर इन द रेशियो 4:3। क्लियर? सो दैट मींस जो प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके 4 मॉलिक्यूल्स बनेंगे एंड दैट ऑफ द वाटर उसके 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। सो इस इंफॉर्मेशन से हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो नाउ सी लेट्स कितने कार्बन यहाँ पे हैं। ऑन द साइड वी हैव 4 कार्बन एटम्स, दैट मींस x कितना होगा, x is equal to 4। एंड कितने हाइड्रोजन्स है, वी हैव टोटल ऑफ 3 to 6 हाइड्रोजन्स। तो मींस यहाँ पे y6 होगा बिकॉज यहाँ पे हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें ये इंफॉर्मेशन। तो उसका मतलब है कि CXHY जो है दैट इज बेसिकली C4H6 एंड दिस इज ब्यूटाइल। क्लियर बच्चों? दिस इज ब्यूटाइल। सो अब हमने हाइड्रोकार्बन को जिसका हमने कंबस्शन किया उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है, दिस इज ब्यूटाइन। नाउ अगर हम इसको ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करें तो हमें कौन से प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सो लेट्स सी द प्रोडक्ट्स दैट विल बी फॉर्म। तो ब्यूटाइन के लिए बेसिकली 2 पॉसिबल आइसोमर्स हैं। एक आइसोमर इसके लिए जो पॉसिबल है दैट इज 1 ब्यूटाइन that is C triple bond, then we have CH2 and CH3। क्लियर? इसके ब्रोमिनेशन करो, इसको ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करें, वी हैव Br2। सो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे ब्रोमिनेशन में क्या होता है, जो पाई बॉन्ड होता है दैट विल ब्रेक, सो विल बी गेटिंग द प्रोडक्ट। और पाई बॉन्ड के अक्रॉस जो ब्रोमीन के एटम्स है वो अटैच हो जाएंगे। सो विल बी हैविंग C डबल बॉन्ड C, देन CH2 CH3, और जो 2 ब्रोमीन एटम्स यहाँ पे ऐड हुए हैं इस एडिशन रिएक्शन में, so this is bromine like this। so this is one of the products that is possible। अगर जो है, बिकॉज यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ये 1 ब्यूटाइन भी हो सकता है, या दूसरा आइसोमर जो यहाँ पे पॉसिबल है, द सेकंड आइसोमर दैट इज पॉसिबल इज 2 ब्यूटाइन। तो 2 ब्यूटाइन क्या है, 2 ब्यूटाइन इज वी हैव CH3 एंड C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन नंबर 2 एंड 3 के बीच में, सो CH3 अगेन दिस इज 2 ब्यूटाइन।
यहाँ पे अगर हम इसकी ब्रोमिनेशन करें, ब्रोमीन वाटर के साथ इसको ऐड करें, तो विल बी गेटिंग, यहाँ से भी पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, सो विल बी गेटिंग द प्रोडक्ट, राइट दैट हियर CH3 देन C और C के बीच में एक डबल बॉन्ड रहेगा एंड देन विल बी हैविंग CH3, और जो ब्रोमीन है दैट विल बी अटैच्ड अक्रॉस द ट्रिपल बॉन्ड लाइक दिस, क्लियर। सो यहाँ पे ये दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। ब्रोमिनेशन जब इनकी हम करेंगे, मींस जो गिवन हाइड्रोकार्बन है उसकी जब ब्रोमिनेशन होगी, ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट होगा, तो ये दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स उसमें हैं। दिस विल बी नेम्ड एज, this is named as 1,2 dibromobutene, okay, and this is 2,3 dibromobutene, clear. Hope you understood it well. Best of luck.